जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्रिप्टो ट्रेंड आरसीएस में। दोस्तों ये जो है टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का 8वां पार्ट होगा। दोस्तों इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज साइडवेज रेंज को। हालांकि मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन फिर भी आज साइडवेज रेंज को जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है साइडवेज रेंज का ये जो है डिस्कशन करने का मेन मोटिव है, मैंने आप लोगों के साथ जो है पीछे में आप ये ट्रेंड का वीडियो शेयर किया हुआ है। 2 ट्रेंड का वीडियो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का मैंने शेयर किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि साइडवेज को भी डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि जब भी ट्रेंड की बात आती है तो तीनों ट्रेंड को डिस्कशन करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक बार आपको जानना ज़रूरी हो जाता है ताकि आपको आगे चल के कन्फ्यूजन ना हो और प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको फिर साइडवेज रेंज या फिर डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या है ये। तो देखिए मैं अभी यहाँ पे जो है आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज का वीडियो आप लोगों के लिए, जितने ही मेंबर्स हैं जो लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं दोस्तों जो पेड कोर्स है ना वो मैं फ्री में यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो लर्नर है वो 2 बार 3 बार 4 बार देख करके इस वीडियो को आगे अपने जो है प्रैक्टिस वगैरह सब कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, नीचे टेलीग्राम का जो है ID मेरा डाला हुआ है, कॉन्टैक्ट ID है आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पे CTRCS, ठीक है, CTRCS क्रिप्टो ट्रेंड RCS आप यहाँ पे सर्च करेंगे टेलीग्राम में जा करके तो ये अपना ये ऑफिशियल जो है आपको ID यहाँ पे मिल जाएगा। अपना टीम का आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई इशू हो तो। ठीक है, तो अभी दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग साइडवेज रेंज को डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए ट्रेंड में जो है आपका यहाँ पे 3 ट्रेंड होता है, जैसे मेजरली हम लोगों ने बात किया हुआ है इसके ऊपर। एक तो अप ट्रेंड होता है और दूसरा जो है आपको डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है दोस्तों आपको यहाँ पे वो होता है साइडवेज रेंज। अब साइडवेज रेंज का यहाँ पे देखिए होता क्या है आप लोगों को, अभी जो साइडवेज रेंज का आप एनालिसिस, एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी आप मान करके चल सकते हैं। ठीक है, साइडवेज रेंज, और दूसरा जो है आप इसको कह सकते हैं साइडवेज, और तीसरा जो है आप इसको कह सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन। ठीक है, जो डिमांड एंड सप्लाई जोन होता है जो क्रिएट होता है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। आपको 3S जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए डिमांड कब क्रिएट होता है, जब भी मार्केट कोई रेजिस्टेंस के ऊपर होता है वहाँ से या तो सप्लाई क्रिएट होता है। जैसे मान के चलिए कि ये रेजिस्टेंस पे है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से मार्केट जो है सेल प्रेशर क्रिएट होता है नीचे के लिए, यहाँ पे सप्लाई होता है। नीचे क्या होता है, जब मार्केट एक लेवल पे होता है तो यहाँ पे डिमांड होता है, मतलब सपोर्ट पे आएगा तो लोगों का डिमांड है, यहाँ से बाय करके ऊपर मतलब व्यू रहेगा। ठीक है, तो डिमांड इसको आगे चल करके हम लोग जरूर इस कोर्स में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई जोन को, डिमांड एंड सप्लाई जोन से किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों अभी जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये कोर्स आप लोगों के साथ, यदि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं 2 महीना 3 महीना 4 महीना, तो आप जो है बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स वगैरह सब भी ऐसे रहे हैं जो आज के दिन में बहुत अच्छा मतलब ट्रेडिंग वगैरह सब कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी यदि इस कोर्स को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं 3-4 महीने, तो आप जो है क्रिप्टो मार्केट में मिनिमम जो है यहाँ पे स्टार्टिंग करिए, जो भी आपका है सीखने के लिए $10-20 $50 से स्टार्टिंग करिए। बाकी जो है आप यहाँ पे $50-100 से ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो है मिनिमम यहाँ पे $10 $12 जो है 2 दिन 4 दिन पे आपका वो जो भी टारगेट वगैरह सब होगा 2 दिन 4 दिन एक सप्ताह के अंदर जो है आपको मिनिमम इतना जो है रिटर्न देखने को मिलेगा आपके ट्रेडिंग पे। तो वो आगे चल करके हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर से, किस तरह से आपको ये मैनेज करना चाहिए, किस तरह से कितना फंड से स्टार्ट करना चाहिए, कितना फंड से सीखना चाहिए, वो सारा चीज़। तो अभी देखिए जैसे मान के चलिए कि ये डिमांड एंड सप्लाई, अभी जो है आपका सपोर्ट एंड ये रेजिस्टेंस जैसे मान के चल सकते हैं यहाँ पे। इसको ये ड्राइंग क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा ये इतना सारा ड्राइंग हो चुका है। ये देखिए जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे जो है ये आपको साइडवेज रेंज, अब देखिए साइडवेज रेंज में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि ये एक पॉइंट पे है, पर्टिकुलर पॉइंट पे, अब यहाँ से ये ऊपर का व्यू क्रिएट किया जैसे मैंने बता रखा है। अब ये पॉइंट से अभी ऊपर भी एक बार और नीचे भी यहाँ पे जो है एक बार 2 बार, ऊपर भी 2 बार और नीचे भी 2 बार, 2 टाइम टेस्टिंग हो जाने के बाद जो है एक यहाँ पे क्लियर व्यू आपको मिल जाता है कि अभी जो है आगे आने वाले टाइम में मार्केट जो है साइडवेज रेंज रह सकता है। अब साइडवेज रेंज क्रिएट कैसे होता है ये मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, क्योंकि साइडवेज में ऐसा कुछ है नहीं डिस्कशन करने के लिए जो मैंने आप लोगों के साथ पीछे डिस्कशन नहीं किया है। मैंने आप लोगों के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस में डिस्कशन किया है, तो एक बार साइडवेज रेंज आप लोगों को यहाँ पे सीख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे बनता है। अब जैसे मान के चलिए कि ये अभी जो है आपको अप ट्रेंड में यहाँ पे मार्केट ये चल रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में इस तरह से चल रहा है। अब जैसे मान के चलिए कि क्या होता है,
आपका ये अप ट्रेंड में चल रहा होता है, आपने देखा कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ तक आया है, तो अभी ये इसका आप मान के चलिए कि 1 घंटे में आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड है, आपने देखा होगा ट्रेंड का वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए जैसे मान के चलिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 1 घंटे में आप चार्ट देख रहे हैं, तो इसको आप डेली या वीकली चार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी ट्रेंड नहीं दिखेगा, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चढ़ते हुए दिखेगा। तो अभी जैसे मान के चलिए कि अब इसका भी तो रिट्रेसमेंट होना है ना, इतना का भी तो रिट्रेसमेंट होना है ना, कम से कम 30 से 40%। अब जो रिट्रेसमेंट करने के लिए दोस्तों, मैं आगे चल करके रिट्रेसमेंट को डिस्कशन करूंगा। अब जो रिट्रेसमेंट करने के लिए यहाँ पे नीचे आएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ से 30% रिट्रेसमेंट किया, अब क्या होता है, अब यहाँ से देखिए पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होगा, या तो यहाँ पे मार्केट इस तरह से नीचे करके गिर जाए, या फिर यही मार्केट क्या होगा, यहाँ से लेकर के ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी होगा, अब यहाँ से लेकर के या तो ये यहाँ पे चले जाए, अब ये यहाँ ऊपर जाने की वजह क्या हुआ, मार्केट यहाँ से वापस ये लेवल पे आ गया, मतलब क्या हुआ, अब ये लेवल पे मार्केट यहाँ पे नीचे वापस आ चुका है, और यहाँ पे क्या कर चुका है, ये यहाँ पे क्या व्यू क्रिएट कर रखा है, ऊपर में एक बार और ऊपर में दूसरी बार, नीचे में एक बार और नीचे में दूसरी बार। तो अब जो संभावना एक बन जाता है दोस्तों, अब जैसे मान के चलिए कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अभी व्यू होगा कि यहाँ से मार्केट वापस ट्रेंड को कंटिन्यू कर दे। अब जब मार्केट यहाँ पे ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं किया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे नीचे आया, और नीचे आने के बाद मार्केट क्या हुआ, इस तरह से ऊपर चला गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जैसे इसको नीचे यहाँ पे आना चाहिए, तो ये नीचे ना आकर के, क्योंकि यदि नीचे आता यहाँ पे दोस्तों तो ये एक ट्रेंड बन जाता, ये एक ट्रेंड यहाँ पे बन जाता, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे का और व्यू क्रिएट करके चल सकते थे कि ये साइडवेज अभी टूट चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 बार नीचे का कन्फर्मेशन है, अब मार्केट यहाँ पे आया और ये इस तरह से कनेक्ट होकर के अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर जो है एंट्री लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ये अप ट्रेंड बन चुका है, यहाँ पे ये अप ट्रेंड अब साइडवेज का इसके अंदर जो है अब ट्रेंड एक बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर भी रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर चलेगा ना दोस्तों। तो अब जब इसके अंदर बन चुका है तो एक तो अपने पास कंफर्मेशन क्या है कि जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में मार्केट जो है अभी साइडवेज रेंज में है, क्योंकि एक बार ऊपर टेस्ट कर चुका है, फिर वापस दूसरी बार टेस्ट कर चुका है, फिर वापस यहाँ पे टेस्ट कर चुका है नीचे पहली बार, और दूसरी बार यहाँ पे। तो 2 कंफर्मेशन तो आपके पास साइडवेज का यहाँ पे मिल चुका है कि मार्केट अब यहाँ पे आप लगभग 90% कन्फर्म है कि मार्केट साइडवेज रेंज में है। अब देखिए पॉसिबल तो नहीं है कि साइडवेज में ही रहेगा, ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है, इसका चांस है बहुत ज़्यादा। तो मान के चले कि हम लोगों ने एक जो प्रेडिक्शन है वो व्यू क्रिएट किया कि ये ट्रेंड में रह सकता है, संभावना है कि ट्रेंड में रह सकता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ संभावना पे चलता है, ना कि गारंटी पे चलता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस ध्यान से सुन लीजिए, संभावना पे चलता है, ठीक है दोस्तों। आप कहेंगे कि मैं गारंटी देता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे क्रिप्टो के दुनिया में या फिर किसी भी मार्केट में। तो यहाँ पे जो है, जो भी हिस्ट्री को देख करके हम लोग पीछे का प्रेडिक्शन करते हैं, आगे का व्यू हम लोग लगाते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे है कि अभी हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे, हिस्ट्री को देख करके प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो 100% तो कुछ भी नहीं होता मार्केट में। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, अभी ये पॉइंट में जो है मार्केट, अभी कन्फर्मेशन मिला कि मार्केट जो है अभी साइडवेज रेंज में आ चुका है, तो अब संभावना ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ पे टेस्ट करके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब ये पॉइंट में आप यहाँ पे एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे सोचेंगे कि आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, फिर यहाँ पे भी तो ऊपर जा सकता है ना, यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे जा सकता है, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट आपको लगेगा, भी डर है कि हाँ मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, एक कन्फर्मेशन के साथ आप लेना चाहते हैं, तो वो एक अलग बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ ब्रेक किया, इसको आप एंट्री लेकर के ऊपर का भी बना सकते हैं। तो मेरे कहने का और यहाँ पे दूसरी चीज़ समझाने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे जो है इस तरह से मार्केट जब चल रहा था ऊपर, ये एक ट्रेंड में चल रहा था, और मार्केट वापस क्या हुआ, ये एक साइडवेज रेंज में यहाँ फंस गया, तो इसका ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी क्या होगा, पॉसिबिलिटी तो सबसे ज़्यादा ऊपर का ही होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी ज़्यादा क्या होगा, ऊपर का ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप जब यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो आपका ऊपर का यहाँ पे व्यू बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है आप लोगों को ये समझाया है, इसको आप अच्छे समझने की कोशिश करिए। जो भी है कंटेंट वगैरह सब मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि अभी ऊपर से गया, तो ऊपर से भी आप वही कंडीशन लगा करके यहाँ पे शॉर्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है आप लोग जैसे देखिए ये पॉइंट है, अभी मान के चलिए कि ये पॉइंट जो हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया हुआ है, हालांकि अब जैसे मान के चलिए कि ये इधर से मार्केट आपने, ये क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है आज, इतना तो कभी नहीं आता है प्रॉब्लम। ये देखिए अभी यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ड्रॉ कर लिया, तो ये क्या है, ये 1 घंटे में अभी हम लोग लगा लेंगे इसको, ये डेली में है, तो भी देखिए मैं 1 घंटे में लगा लेता हूँ इसको, ये डेली में आप लोगों ने यहाँ पे किया इसको, उसके बाद 1 घंटे में लगा लीजिए, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में इसको ढूंढ लीजिए, ठीक है। वो मैंने डिस्कशन किया हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस के पहला पार्ट में, आप देखेंगे। अब जैसे मान के चलिए कि अभी तो कन्फर्मेशन है नहीं कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा। अब पहली बार यहाँ पे
देखिए ये एक बार इधर से नीचे आया, अब दूसरी ये सॉरी पहली बार नीचे में हुआ, पहली बार नीचे में हुआ और दूसरी बार यहाँ पे हुआ और दूसरी बार नीचे होना चाहिए। अभी दूसरी बार नीचे आया नहीं, क्योंकि नीचे जब तक टेस्ट नहीं करेगा तब तक इसका क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि दोस्तों यहाँ पे जो है ये दूसरी बार यहाँ पे टेस्ट किया, तो अब क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन को यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमने ड्राइंग कर दिया और अब मार्केट क्या हुआ, अब ये हो चुका है आपका कन्फर्मेशन। आप सोचेंगे कि अच्छा यहाँ भी तो टेस्टिंग किया हुआ है, तो दोस्तों इसका जो ये फॉर्मेशन कंप्लीट होता है वो ये होता है कि जैसे आपका ये लेवल है, अब मार्केट यहाँ से इसको टच करके ऊपर जाता तब जा करके ये काउंटिंग होता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर जाने की संभावना हो सकती थी, तो ये यहाँ पे ये ऊपर गया, इसको वापस टेस्ट किया, तो ये सेकंड टाइम काउंट नहीं होगा, ठीक है, ये थर्ड टाइम काउंट नहीं होगा ये, ठीक है, ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे टेस्ट करता ना, यहाँ पे जाता तब जा करके ये तीसरी बार काउंट होता, ठीक है। इसलिए मैंने समझा दिया था कि काफ़ी लोगों ने अच्छा यहाँ भी तो टेस्ट कर रखा है ना, ये भी तो होगा ना, तो नीचे में भी आपका पूरा होना चाहिए, ऊपर में भी पूरा होना चाहिए, ठीक है। टेस्टिंग नीचे भी 2 टाइम्स होना चाहिए, ऊपर भी 2 टाइम्स। अब ऊपर में ही सिर्फ 2 टाइम्स टेस्टिंग हो गया, एक बार यहाँ पे हो गया, एक बार यहाँ पे हो गया, वापस एक बार यहाँ पे हो गया, एक बार यहाँ पे, नीचे में तो है ही नहीं, एक बार ही टेस्ट हुआ है, तो जब तक नीचे का नहीं होगा तब तक ऊपर का काउंट नहीं होगा। अब ऊपर में 2 बार हुआ है तो नीचे भी 2 बार होना चाहिए, ऊपर में 3 बार हुआ है और नीचे में यहाँ पे 2 बार ही हुआ है, ऊपर में 4 बार हो चुका है और नीचे में यहाँ पे जो है आपको 2 बार ही हुआ है। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ किया, अब ऊपर में जो है यहाँ पे 1 बार हो चुका है, दो बार हो चुका है और 3 बार हो चुका है, अब मान के चलिए यहाँ पे चौथी बार हो चुका है और नीचे में टेस्टिंग ही नहीं हुआ है, नीचे में अब नीचे में 1 बार हुआ है, तो फिर ये काउंट, ये जो बाकी का है ये काउंट नहीं होगा, ठीक है, जब तक ये नीचे आकर के टेस्ट ना करे। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ से आया नीचे, यहाँ पे गया, तो ये यहाँ पे टेस्ट कर लेता, तो इसको हम लोग सेकंड टाइम मानते हैं, ऊपर से सेकंड टाइम, यानी कि एक जो इसका ये है, एक जो यहाँ पे इसका पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा जो वेव्स का है पैराग्राफ, यहाँ पे ये पहला वेव्स का, ये दूसरा वेव्स का, और अब जब यहाँ से मान के चले कि ये यहाँ पे आता और यहाँ पे टेस्ट करता, तो ये तीसरा का कंप्लीट होता, मतलब 3 बार ऊपर नीचे, और यहाँ पे अब आया, यहाँ से ऊपर गया, चौथी बार ऊपर नीचे, ठीक है, अब यहाँ से ऊपर गया चौथी 5वीं बार, अब ये यहाँ से आता 5वीं बार, तो एक 5वीं बार का ऊपर नीचे, ठीक है। तो ऊपर नीचे बराबर यहाँ पे सीक्वेंस में होना चाहिए, तब जा करके आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ से लेकर के हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एक यहाँ पे जो है लाइन बना देते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको रेंज को निकाल लिया हम लोगों ने। तो अब जो है ट्रेडिंग करने के लिए उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का की पॉइंट और सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो है वो 2 वीडियो आप लोग देख लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ठीक है। वो वीडियो फर्स्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट में होगा, 2-3 पार्ट में है, तो उसको देख लीजिए। तो ऊपर से 1 बार, नीचे से भी 1 बार, ऊपर से 2 बार और नीचे से 2 बार, तो ये हो चुका है आपका सेकेंड टाइम। अब ट्रेड जो आपका स्टार्ट होगा वो यहाँ से ट्रेड स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से ट्रेड आपका आगे स्टार्ट होगा। तो आप वही चेन रूल को यूज करके यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, चेन रूल को यहाँ पे यूज करके इसके ऊपर, या फिर ये हाई लगाया, इसको यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है नीचे, तो आप यहाँ पे चेन रूल को यूज करके या फिर इसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं। हालांकि मैंने इसके ऊपर बताया हुआ है। अब जैसे मान के चलिए नीचे में वहाँ पे एंट्री नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे ये इसको ब्रेक किया, तो अब यहाँ पे जो है आपका एंट्री और स्टॉप लॉस यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, ये इसके लो के नीचे यहाँ पे शॉर्ट होगा। अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा और एंट्री टारगेट जो है नीचे का 1:1 का टारगेट आपका रहना चाहिए, जितना 1200 पॉइंट का स्टॉप लॉस 1200 पॉइंट का टारगेट आपका। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपका एंट्री होगा, मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है, आप जा करके देख लीजिए। ये इसके ऊपर आपका एंट्री होगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगेगा रिट्रेसमेंट का। तो इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि स्टॉप लॉस और एंट्री वगैरह सब कैसे लेते हैं, वो आगे जो है अभी आगे के पार्ट में हम लोग जरूर डिस्कशन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है सपोर्ट, ये आपको ये साइडवेज रेंज जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो दोस्तों ये जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना यूट्यूब चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कम्युनिटी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और ये ग्रुप को जो है मोस्टली ज्वाइन कर लीजिए आकर के, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं अभी आप लोगों के साथ ये चार्ट वगैरह सब शेयर करना चालू कर चुका हूँ। तो आगे आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ और भी व्यू पॉइंट वगैरह सब का शेयर करने वाला हूँ कि व्यू क्या। ये देखिए यहाँ पे रेंज में चल रहा है, तो या तो यहाँ पे जाएगा या रिट्रेसमेंट करके नीचे ही गिरेगा। तो यहाँ पे जो है अभी जैसे ही ये मैंने यहाँ पे ये व्यू क्रिएट किया है, आगे चल करके मैं आप लोगों के साथ जो है इसका एंट्री एग्जिट पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। ये नहीं कॉल लेने के लिए नहीं, लेकिन एंट्री एग्जिट कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ पे टारगेट होना चाहिए, वो सब मैं आप लोगों के साथ जो है उसका शेयर करूँ, ताकि जो सीखने वाले हैं वो इसको सीख करके और अच्छे लेवल पे जा सके, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, थैंक यू।